शर्म आनी चाहिए इमरान न्याजी। जरा भी आपको ख्याल नहीं आता कि कहते इनके अरबों रुपए के अकाउंट्स बाहर पड़े तो ले आते ना, कौम को बता देते। ये खत आप कहते हैं 7 तारीख को आया, तो 3 हफ्ते आपने कहाँ गुजार दिए? आपको तो फौरन इसके ऊपर वावेला करना चाहिए था। पहले कहा कि अमेरिका, और उसके बाद कहा नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंशाअल्लाह परसों खुदा के फजल करम से आपको शिकस्त फाश होगी। धमकी आमेज खत पर 3 हफ्ते खामोश क्यों रहे? क्या आप इतने मासूम हैं कि अमेरिका का नाम ले दिया? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं अमेरिका यूरोप के खिलाफ बात करके रोटी सुखेड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह परसों इमरान न्याजी को शिकस्त फाश होगी। कभी धमकियां, कभी एहतसाब का वावेला, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अल्लाह का फजल है, करप्शन के खात्मे का ढिंडोरा कभी नहीं पीटा। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की फोन कॉल भी आई। जिन्होंने अचकन सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। जो अपनी इज्जत ही नहीं करता उसकी किसने इज्जत करनी है? हुक्म देते हैं। मैं यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है। मेरी जान को खतरा है, वजीर आजम इमरान खान का इंकशाफ। कहते हैं उन्हें अपने खिलाफ होने वाली साजिश का गुज़िश्ता साल अगस्त से मालूम है। ताकतवर मुल्क हमें कह रहा है रूस का दौरा क्यों किया? अचकन सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका के खिलाफ बयान क्यों दिया? भारत को आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। इमरान खान गेम हार गए, अब पिच पर लेटकर रो रहे हैं। लेटर का शोशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पहले अदम एतमाद को तोहफा कहा, फिर आलमी साजिश कह दिया। जाते जाते खारजा पॉलिसी और इदारों पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में तन्हाई का शिकार हो चुका है। धमकियां देने के बजाय इज्जतदार तरीके से मुकाबला करें। इतवार तक उम्मीद रखते हैं गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर। पंजाब काबीना तहलील। इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर। पंजाब असम्बली का इजलास 2 अप्रैल को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द कर रखा है। पंजाब में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अपोजिशन भी तैयार। अलीम खान ग्रुप ने हमजा शहबाज को उम्मीदवार नामजद कर दिया। नून लीग का कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए असम्बली सेक्रेटरीट से रुजू। हमजा शहबाज ने कहा पंजाब असम्बली में अददी अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की है, वज़ीर आला भी मुस्लिम लीग नून से ही होगा। आज़ाद रुकन जुगनू मोहसिन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ की हॉर्स ट्रेडिंग के मुर्तकिब अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़। वज़ीर आज़म ने अरकान के जवाबात को नामाकूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आ गया। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा पेश आए। हमारी तजवीज़ है इमरान साहब को बनीगाला में महफूज रखा जाए। पता नहीं परसों मैंने सियासत में होना है या कहाँ होना है। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है। चोर, लुटेरे, डाकू आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। जो नस्ली और असली होता है वो इम्तिहान के वक्त खड़ा होता है और यही रावलपिंडी। पीर को सियासत से रिटायरमेंट का इरादा था, लेकिन फिर कहा कि लोग कहेंगे इमरान खान को छोड़ दिया, इस वजह से सियासत नहीं छोड़ रहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तानी सियासत का कल अहम तरीन दिन है।
महंगाई के बावजूद लोग इमरान खान को पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी आमेज खत, सीनियर अमरीकी सिफारतकार की वजारत खारिजा तलबी। अमरीकी सिफारतकार से अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर शदीद एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया गया। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के इल्जाम मुस्तरद करते हुए एब्सोल्युटली नॉट भी कह दिया। तर्जुमान ने कहा, इन इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। 3 अप्रैल का कौमी असम्बली का इजलास। शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी दाखिला को खत, MNAs की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा। मतन में कहा गया कि ज़िलाई इंतजामिया पुलिस आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दें। अपोजिशन वफ्द की IG इस्लामाबाद से मुलाकात, वफ्द को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। चीफ कमिश्नर और IG ने वफ्द का दफ्तर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। आज़ाद रुकन अली वजीर तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालने के लिए असम्बली आएंगे। ऑपोजिशन ने अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त कर रखी थी। PTI ने बल्दियाती इंतखाबात में झाड़ू फेर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई। मुराद सईद कहते हैं अपोजिशन के लोग बेज़मीर हैं, इमरान खान अल्लाह से डरता है। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया, पूरी कौम तैयार रहे, हफ्ते के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान अहम पैगाम देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। अब तक 65 में से 53 तहसीलों के नताइज सामने आ गए। PTI ने 25 तहसीलों कौंसलों में फतह हासिल की। JUI के हिस्से में 7 सीटें आईं। 7 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून 5, जमात इस्लामी 3 और ANP 2 सीटें ले सकी। PP, कौमी वतन पार्टी, राह हक पार्टी और MWM एक तहसील में कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुल्क से गद्दारी करने वालों को मुस्तरद कर दिया। ये मुल्क के गद्दारों के लिए अवाम की वार्निंग है। मुल्क से गद्दारी करने वालों को अंदाज़ा नहीं है कि उनके हलकों में अवाम किस तरह उनका इंतज़ार कर रही है। सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन चैलेंज केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने केस दोबारा सुनने के बाद गुज़िश्ता रोज अपील पर फैसला महफूज किया था। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे मजीद महंगा हो गया। कीमत 184 रुपये 9 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे मजीद महंगा होकर 185 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में 591 पॉइंट्स इजाफा, इंडेक्स 44,928 पर बंद। मार्च में महंगाई की शरह 12.7% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.8% इजाफा हुआ। चिकन, फल, घी, कुकिंग ऑयल, प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में फल 32%, सब्जियां 34.92%, चिकन 19.59% महंगा हुआ। माह मुकद्दस की आमद से कबल मुल्क भर में महंगाई बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में खजूर की फी किलो कीमत में 100 रुपये तक इजाफा रिकॉर्ड। बेसन की कीमतें भी बढ़ गईं। फल भी कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे।
सऊदी अरब में आज शाम को रमजानुल मुबारक का चांद देखा जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब में हफ्ता 2 अप्रैल से रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होने का इम्कान है। तुर्की में भी पहला रोजा 2 अप्रैल 2022 को होगा। पाकिस्तान में रोहत हलाल कमेटी रमजानुल मुबारक का चांद कल देखेगी। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का कल होगा। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने 349 रन का बड़ा हदफ हासिल करके तारीख रकम की। कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक की शानदार सेंचुरियों ने हदफ तक पहुंचने में अहम किरदार अदा किया। साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी बाबर आजम की तारीफ किए बगैर ना रह सके।